हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे शब्द चिन्ह। शॉर्ट हैंड में शब्द चिन्ह क्या होते हैं। शब्द चिन्ह हर एक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो हर वाक्य में 2 से 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब हर वाक्य में उनका यूज़ होना ज़रूरी है, जिससे कि हर वाक्य में आते हैं, किसी भी भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। जैसे कि का, को, की। इसी तरह से इंग्लिश में आते हैं इज़ है, ए है, एंड है, आर है, इस तरह से आते हैं। तो हर भाषा में इस तरह से ये शब्द चिन्ह यूज़ होते हैं। अब इन शब्द चिन्हों को कैसे सीखना है, कैसे समझना है, वो देखते हैं। जैसे कि कुछ शब्द चिन्ह हैं, 1, 2, ऊपर, पे, पर। ये किताब में किस तरीके से लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि एक, अगर एक लिखना है शॉर्ट हैंड में तो बुक में इस तरीके से दिया है कि वो बिंदी लगानी है। 2 लिखना है तो उस बिंदी को लाइन पर लिखना। और एक बात और, शब्द चिन्ह या शॉर्ट हैंड, पूरी शॉर्ट हैंड में ही इस चीज़ का बहुत महत्व है कि अगर कोई लाइन है और कोई भी अक्षर इस लाइन से ऊपर बन रहा है, कोई यही सेम अक्षर इस लाइन पर बन रहा है, या यही सेम अक्षर लाइन से नीचे बन रहा है या लाइन से कट कर बन रहा है, तो इनका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि ये की है, ये लाइन से ऊपर बनी है तो इसको की पढ़ेंगे। अगर यही सब, यही प्रतीक इस लाइन पर बनेगा तो इसको के पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि लाइन पर है, लाइन के ऊपर है, या लाइन को काट कर बनाया गया है। तो ये किताब में कैसे दिए हैं, पहले उस तरह से समझना है, फिर जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से समझना है। किताब में दिया है 1, अगर हमें 1 लिखना है तो एक डॉट लगा देंगे, वो 1 पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अगर डॉट को लाइन पर बना देंगे तो वो 2 पढ़ा जाएगा। इसी तरह से ये एक हल्का सा डैश है नीचे की ओर, ये 3 चीज़ों को दिखाता है, जैसे ऊपर, पे और पर। यानी कि अगर ये डैश लगा दिया तो ये क्या है, ये ऊपर भी पढ़ा जाएगा, पे भी पढ़ा जाएगा और पर भी पढ़ा जाएगा। में, अगर इसी डैश को, यानी कि इसी जो ये प्रतीक बनाया है, इसको अगर हम लाइन पे बनाएंगे तो ये में पढ़ा जाएगा। इसी तरह से ये सारी चीज़ हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कैसे करना है, इसको मैं ये जो किताब के अकॉर्डिंग थे, इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं, यह एक को तो हमें डॉट से ही बनाना है। किस चीज़ से बनाना है, डॉट से ही। ये क्या पढ़ा जाएगा, 1। अब चाहे इसको लाइन पर लिख लो, ऊपर लिख लो, या लाइन काट कर लिख लो, डॉट अगर लग गया तो वो 1 ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आता है 2 हो या 3 हो या 4 हो। ये मैथ के अक्षर हैं जो मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, अंक। तो इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे मैथ्स में करते हैं। जैसे 2 है तो 2 को 2 की तरह लिखेंगे, 3 है तो 3 को 3 की तरह लिखेंगे, 4 है तो 4 को 4 की तरह लिखेंगे। इसमें कोई भी शब्द चिन्ह या इस तरह से नहीं लिखना है। मैथ्स का कोई भी अक्षर आता है तो उसको वैसे ही लिखना है जैसे मैथ्स में लिखते हैं। इसी तरह आता है एक ऊपर, पे और पर। किताब में इस तरह से दिया है कि यही तीनों चीज़ों का अक्षर है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है, जैसे कि मान लिया हमने पर लिखा तो हम पर कैसे लिख सकते हैं, ये पा होता है और अभी रा का आंकड़ा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसको सिर्फ याद करना है। ये इस तरीके से पर लिखा जाएगा। तो ये बनाएंगे कैसे, ये इस तरह से बनाएंगे। ये क्या हो गया, पर हो गया। यानी कि जब भी आपको पर लिखना है तो इस तरह से लिखना है, पर इस तरह से पर लिखना है। अगर आ जाता है ऊपर तो देखो ये पर लिखा है और पर से पहले ऊ है। ऊ क्या होता है, पहले है पर से तो पहले ही लगेगा, और ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर लगती है डैश से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये होता है पर, क्योंकि पहले तो हमें पूरा शब्द ही लिखना है पर, क्योंकि मात्रा का यूज़ हम बाद में करते हैं। और यहाँ लगा देंगे ऊ की मात्रा, तो ऊ और पर, तो ये क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, ऊपर। इसको याद करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऊपर। इसी तरह से था पे, तो ये तो खुद पे है पूरा बना हुआ, यहाँ से पे बनाएंगे यूँ, और किसकी मात्रा, ए की मात्रा, और यहाँ पर क्या रख देंगे, ए की मात्रा रख देंगे, तो ये हो जाएगा पे या पे। 2 मात्रा भी यही है, 1 मात्रा भी यही है, वो हम वाक्य के अनुसार उठाएंगे कि पे है या पे है। इसी तरह से आता है में। किताब में कैसे था ये में, ये जो डैश था इस तरह से वो लाइन पर बना हुआ था यूँ, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना माँ बनाना है, जैसे हम माँ बनाते हैं। ये माँ बनाया और एक ही मात्रा इसमें एक बिंदी रख दी में। अब चाहो तो इस वाले मैं को, जो आई होता है इंग्लिश में आई, ये इन होता है में, और ये होता है मैं। ठीक है, उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं
क्यों? क्योंकि जब हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि उसमें मैं है या में है, वो वाक्य को देखकर हमें समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वाले में का प्रतीक है ये में, सही है। अब आता है या हो, है या हो, इसमें कैसे लिखा था? लाइन के ऊपर और ये लाइन पर था, इस तरह से हा बना दिया, मतलब ये हा का शब्द चिन्ह है, ये हा लिखते हैं ना, इस तरह से हम हा भी लिखते हैं। अगर ये हा ऐसे लाइन से ऊपर बनता है तो ये है पढ़ा जाएगा, और इसी को ही हम हो भी पढ़ेंगे। अगर यही हा को हम लाइन पर बनाते हैं तो ये हैं पढ़ा जाएगा और हूँ भी पढ़ा जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ना लाइन से टच करके बनाना है ना लाइन के ऊपर, ये कुछ नहीं देखना, हमें सिंपल जैसे हा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ये क्या बन गया? है। तो क्या पढ़ा जाएगा? ये सिर्फ है पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? है। अब बाकी हम किस तरह से उठाएंगे? वाक्य के हिसाब से उठाएंगे कि ये है या है, यानी कि ये वाला, ये बिंदी लगाते ना, हैं या है, ये हम वाक्य से उठा लेंगे। तो हैं और है के लिए यही बनाएंगे हा, सही। अगर आ जाता है हो, अगर हो आ जाता है तो हा तो हमने बनाई है, और इसमें ओ की मात्रा ओ लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा हो। क्या पढ़ा जाएगा? हो। इसी तरह से आता है हूँ, हा तो हमने बनाया ही है, और यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये पढ़ा जाएगा हूँ। यानी कि अगर बीच में लगा दी मात्रा ओ की तो हो गया, नीचे लगा दी ऊ की मात्रा तो ये हूँ हो गया, ठीक। इसी तरह आता है का। अब का को जो लिखा है वो इस तरीके से ये लगा कर लिखा है डैश, लेकिन हम सीधा सीधा का बनाएंगे, का जैसे बनता है ये का हो गया। अगर को आता है तो को भी ऐसे बनाएंगे, का बनाकर ओ की मात्रा ये हो गया को। इसी तरह से आता है की। अब की ऐसे ही लिखेंगे, बस की और के में अंतर देखना है, की हो या की हो, इन दोनों में से कुछ भी हो। इस तरह से डैश लगाएंगे हल्का सा, ये लाइन से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से। ये क्या पढ़ा जाएगा? की पढ़ा जाएगा या की, वो वाक्य को देखकर हमें समझ आ जाएगा कि की है या की है। इसी तरह से आता है के। यही जो प्रतीक बनाया है की और की के लिए, अगर यही हम लाइन पर बना दें इस तरह से तो ये के पढ़ा जाएगा। की और के, ये फर्क है सिर्फ लाइन पर और लाइन के ऊपर। ये बहुत ध्यान रखना है कि लाइन पर है तो क्या पढ़ा जा रहा है, लाइन से नीचे है तो क्या पढ़ा जा रहा है, और लाइन पर है तो क्या पढ़ा जा रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 या 12 शब्द चिन्ह है। जिस अभ्यास में जो इसके आगे अभ्यास आएगी उसमें ये यूज होंगे, और आगे तो यूज होते ही रहेंगे। तो जिस जिस अभ्यास में जैसे जैसे शब्द चिन्ह आते रहेंगे उसी हिसाब से मैं बताता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे बता देता हूँ तो ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी उसको समझने में और याद करने में। अब इनको याद कैसे करना है? इनको बार बार लिख कर देखना है, जैसे कि 1 2 पर, ऊपर, हूँ, हो, हैं, के, की, को, का, ऐसे बार बार लिखकर अपनी प्रैक्टिस में इनको बनाना है, तभी ये याद होंगे शब्द चिन्ह। क्या है ये? शब्द चिन्ह, शब्द चिन्ह, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी ये हमारे समझ आएंगे। क्योंकि हर एक वाक्य में कम से कम 2 से 4 शब्द चिन्ह का यूज़ होता है, जिससे कि हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ेगी। अगर ये हमें याद होंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा लिखते पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शॉर्ट वीडियो भी होती है शब्द चिन्ह की, आउटलाइन की। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करिए। अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज तब तक के लिए जय हिंद।